आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट और गुजरात की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से गुजरात को बड़ा झटका लगा है, बड़ी शिकस्त हुई है सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को। जी हां, गुजरात सरकार ने जिन 68 जजों को पदोन्नति की थी, यानी उनका जो एक तरीके से प्रमोशन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रोक दिया है कि जितने प्रमोशन हुए हैं 68 जजों के, ये गैर कानूनी है, कानून के दायरे में नहीं आते, और यह कह करके रोक दिया है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि ये जो 68 प्रमोशन हुए थे, इसमें एक बड़ा प्रमोशन जो है वो प्रमोशन है उस जज का जिसने राहुल गांधी के खिलाफ सजा सुनाई, जिसने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाई थी। इसका नाम है हरीश हसमुख भाई वर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके प्रमोशन को भी रोक दिया है। ये अब तक की एक बड़ी खबर है, और मैं समझता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ये गुजरात सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि तमाम जो नियम है, अदालत का जो तरीकाकार है, सबको ताक पर रख करके गुजरात सरकार ने यह प्रमोशन किया था। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे? दरअसल जिन 68 जजों का प्रमोशन हुआ था और जिनका नहीं हुआ था, वो 2 गुजरात सरकार के ही ऑफिसर थे, और उनको यह बात अच्छी नहीं लगी कि जिन्हें कम नंबर मिले उनका भी प्रमोशन कर दिया गया, और जिनका ज्यादा नंबर था उनका प्रमोशन रोक दिया गया। ऐसा गुजरात सरकार ने किया क्यों? यह गुजरात सरकार करती क्या है? क्या मनमानी और गैर कानूनी काम को यह कानूनी समझकर करेंगे? जिस तरीके से बिल्किस बानो के जो मुजरिम हैं उनको छोड़ा गया, उस मामले में भी गुजरात सरकार फंसी हुई, उसमें भी नोटिस गया है और फटकार भी कई बार लगी। और अब आप देख लीजिए कि प्रमोशन में एक बड़ा झटका लगा है। 68 जजों का मामला है, और इसमें जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि गुजरात भारतीय नियमों के मुताबिक प्रमोशन की क्राइटेरिया योग्यता 100 वरिष्ठ, यानी मेरिट कम सीनियरिटी और सुटेबिलिटी टेस्ट है। राज्य सरकार द्वारा जो हुक्म जारी किया गया है, अदालत का नियम जो है, यानी अदालत के नियमों के खिलाफ है, जो तरीकाकार है उसकी खिलाफ वर्जी की है गुजरात सरकार ने, यह कहना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तो चाहते थे कि ये जो पूरा मामला है, पिटीशन है, इसका निस्तारण हो जाए, यानी यहीं पे इसका फैसला हो जाए, लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दुष्यंत दवे जो कि एडवोकेट हैं पिटिशनर के, वो नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि इस मामले में और सुनवाई हो। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पूरे मामले की 8 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। जी हां, यह एक बड़ा फैसला है। गुजरात सरकार के 2 अफसर रवि कुमार मेहता और सचिन प्रताप राय, इन्होंने पिटीशन दाखिल की थी, और यह कहा था कि दरअसल ये जो प्रमोशन हुए हैं ये ठीक नहीं हुए हैं। जिन्हें कम नंबर मिला था उनको भी प्रमोट कर दिया गया, उन्हें जिला जज बना दिया गया है, और जिनके अच्छे नंबर थे उनका प्रमोशन नहीं हुआ, और उसमें ये शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दोनों सिविल जज कैडर के ऑफिसर हैं, ये जिन्होंने पिटीशन की थी, ये दोनों जो हैं वो सिविल जज कैडर के ऑफिसर हैं। ये 65% प्रमोशन कोटा में शामिल हुए थे, और इनका प्रमोशन नहीं हो पाया। हालांकि ये प्रमोशन के हकदार थे, जो नियम है प्रमोशन करने का उसके ये हकदार थे, लेकिन इनका प्रमोशन नहीं हो पाया, और इसीलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रवि कुमार मेहता गुजरात सरकार में लीगल डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी। जी हां, इसके साथ ही जो सचिन प्रताप राय हैं वो गुजरात स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो इन दोनों ने गुजरात सरकार में जाकर, सुप्रीम कोर्ट जाकर के इन्होंने गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ पिटीशन दाखिल की थी। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा फैसला है और गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जिस जज ने राहुल गांधी के खिलाफ, आपको मालूम है कि सूरत कोर्ट में यह फैसला आया था, लोअर कोर्ट में राहुल गांधी का, और जज ने ज्यादा से ज्यादा, हालांकि राहुल गांधी कहते रहे कि मानहानि में हमें कुछ तो छूट दीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा
2 साल की सजा सुना दी थी और उसका नतीजा यह हुआ कि राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार दे दिया गया, उनको वहां से हटा दिया गया। यही नहीं बल्कि इसी जज के फैसले की वजह से राहुल गांधी की कोठी जो पिछले 19 साल से उनके पास थी, वो कोठी छीन ली गई। हाहाकार मच गया, हंगामा मच गया। तो अब जबकि इसका प्रमोशन रोक दिया गया है, तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है। और जो सुर्खी बन रही मीडिया की वो यही बन रही है कि राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज का प्रमोशन रोका गया, गुजरात सरकार ने प्रमोट किया था। तो गुजरात सरकार का जो फैसला है, मैं समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के फैसले पर रोक लगाई, 68 जज, 1-2 जजों का मामला नहीं है और ये सब डिस्ट्रिक्ट जज बना दिए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह कहा है कि ये जिस ओहदे पर पहले थे वहीं पर ये बाकी रहेंगे, इनका प्रमोशन नहीं हुआ है। सरकार ने जो इनको प्रमोट किया था वो प्रमोशन नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि ये बिल्किस बानो या कुछ और मामलों के बाद ये एक बड़ा फैसला है और गुजरात सरकार में ये बार बार गुजरात में ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बिल्किस बानो का मामला कोई छोटा मोटा मामला है? 11 मुजरिमीन को, और जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बहुत ही हसास मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि आपने कैसे छोड़ दिया? अगर बिल्किस बानो की जगह मान लीजिए हमारी बहन बेटियां होती तब क्या होता? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के सामने रखा। अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फैसला तो होगा। और जिस तरह का तबसरा सुप्रीम कोर्ट ने किया है और जो फटकार लगाई है गुजरात सरकार और केंद्र सरकार, उससे ही लग रहा है कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के बड़ी संजीदा है। तो बहरहाल ये एक बड़ी खबर गुजरात से आई है और गुजरात को एक बड़ा झटका मैं समझता हूं कि लगा है इस पूरे मामले में, और लगना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसले पर सलाम करने को दिल करता है, क्योंकि हकदार को हक मिले, जिसके साथ नाइंसाफी हो रही उसको इंसाफ मिले, तभी अदलिया बहाल होती है। उस पर एतमाद, उस पर भरोसा लोगों का बढ़ता जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के परेशान है कि वहां पे ज्यादा लोग पिटीशन कर रहे हैं, ज्यादा शिकायतें कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आ जा रहे हैं। लेकिन इस बात को तो अंदाजा खुद सुप्रीम कोर्ट को है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो निचली अदालतें हैं वो सही से काम नहीं कर रही। इस बात के साथ खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया और हिदायत भी जारी की कि आप जमानत देने में और सजा देने में जरा सही से काम लें। यह बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने कही, यानी सुप्रीम कोर्ट को पता है और यह तक कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जमानत देने में डरती है, कोई फैसला लेने में डरती है। तो बहरहाल ये तमाम जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो ऐसे में एक वाहिद जगह बचती सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लोग दौड़ते हैं कि शायद यहां से इंसाफ मिल जाए। अभी आप देखिए महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला सुनाया, वहां पर भी बीजेपी को और शिंदे को एक बड़ा झटका मैं समझता हूं लगने वाला है। और सुप्रीम जो महाराष्ट्र की सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही टिकी हुई थी और हो सकता है कि बहुत जल्द ये सरकार गिर जाए। तो बहरहाल ये गुजरात के ताल्लुक से लिया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।